Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options. That sounds great, but that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. Beta, today we are going to deal our lecture number 2 related to courses of action इंशाल्लाह. एक लेक्चर कवर कर चुके हैं भरपूर तरीके से, उसके अंदर की टेक अवेज को भी समझा है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड किया. और मेरा बच्चा बेफिक्र हो जाइए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगा. हम हर लेक्चर के अंदर की टेक अवेज को पहले गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. मेरा बच्चा जस्ट यू हैव टू शेयर दीज लेक्चर्स और चैनल इन योर सर्किल भरपूर तरीके से, और मेरा बच्चा अपना फीडबैक भी हर लेक्चर के अंदर देते रहा कीजिए. मेरा बच्चा देखें भाई, सबसे पहला की टेक अवे क्या कह रहे हैं, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन प्रॉब्लम. सिंपल सी बात है, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा हो. द एक्शन शुड डायरेक्टली सॉल्व और एड्रेस द मेन प्रॉब्लम, नॉट अ साइड इशू या फिर नॉट एन अनरिलेटेड इशू. भाई वो कोई भी मैटर है जो रिलेट नहीं करता आपकी प्रॉब्लम से, आप उसको सॉल्व कर रहे हो मेन प्रॉब्लम को छोड़ के. बात क्लियर हो रही. मिनिमाइज द प्रॉब्लम, सिंपल सी बात. इवन इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व, द एक्शन शुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट. ठीक हो गया. अच्छा, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए. ठीक है भाई, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो रही है. ठीक है, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो अभी आपके पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर डिफाइन कर रहा है, वो तो सॉल्व हो रही है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. तो ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन हमने फॉलो नहीं करना. द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियस प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग दी करंट वन. बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना. ठीक हो गया मेरा बच्चा. नीचे और क्या कह रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए. द प्रोपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड. बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना. ठीक हो गया. और भाई प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल ना हो. ठीक है, द सॉल्यूशन शुड बी प्रिडिक्टेबल, यानी एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल और रीजनेबली सर्टेन. ठीक है, यानी अगर आप ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं तो आपको श्योरिटी हो, आपको क्लियर हो कि भाई इससे फ़ायदा ही होगा, यानी लाजमन इससे फ़ायदा, बेनिफिट, एडवांटेज होगा हमें. ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि कोई धुंधली तस्वीर आपके जहन में बन रही है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा. बात क्लियर हो रही? अच्छा, डू नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम, द एक्शन शुड फेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग और एस्केपिंग इट. ठीक हो गया भैया. और आखिरी देख लो, आखिरी देख लो. द सॉल्यूशन शुड बी एथिकल, यानी हार्श एक्शंस को, रूट बिहेवियर को हमने क्या करना है, हार्श एक्शंस को अवॉइड करना है. ठीक है, द सॉल्यूशन शुड बी एथिकल. द सॉल्यूशन शुड बी फेयर, लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल. इट शुड नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स और इन्वॉल्व अननेसेसरी पनिशमेंट. और मेरा बच्चा एक और चीज़, इमरजेंसी या फिर सडन इशू होगा ना, तो हम इमीडिएट सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, पॉलिसी का, सोसाइटी का, सिस्टम का इशू होगा, तो फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को हम प्रेफर कर रहे होंगे. और ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर दोनों को मिला करके हमारा मसला हल हो रहा होगा. ठीक है, इमीडिएट रिलीफ भी मिल रही होगी और फिर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी उसके अंदर बताया गया होगा. आप दोनों को फॉलो करेंगे. बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. Yes. In this question, they're asking the government airline has been making huge losses even as private airlines continue to prosper and make substantial profit. बात क्लियर हो रही है? मैं समझाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ, फ्रॉम द वेरी बेसिक.
कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको क्लियर ना हो, ठीक है, कोई शिकायत नहीं होगी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर प्रॉब्लम पेश कर रहा है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, कैसे इसको रिजॉल्व करना है, तो अब देख लेते हैं ज़रा। भाई पहली बात तो ये है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे सिंपल सी बात कर रहे हैं, मासूमाना सी कह रहे हैं, द गवर्नमेंट एयरलाइन हैज़ बीन मेकिंग ह्यूज लॉसेस, यानी गवर्नमेंट एयरलाइन लगातार बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, ठीक है। इवन एज प्राइवेट एयरलाइंस कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, जबकि प्राइवेट एयरलाइंस मुनाफा कमा रही हैं और एंड मेक सब्सटेंशियल प्रॉफिट, और अच्छी तरह प्रॉस्पर कर रही हैं, फल रही हैं, फूल रही हैं, बात क्लियर हो रही है, उसमें मजीद तरक्की हो रही है, उसको मजीद उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे यहाँ पर अंदर दो चीज़ें पता हैं, दो चीज़ें पता हैं भाई। गवर्नमेंट एयरलाइन लॉस में है, ऐसा ही है ना, गवर्नमेंट एयरलाइन लॉस में है, ऐसे ही है, और प्राइवेट एयरलाइंस प्रॉफिट कमा रही हैं, इतना पता है मुझे, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ने ये बताया है मुझे कि भाई प्राइवेट एयरलाइंस की वजह से गवर्नमेंट एयरलाइन लॉस में है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बात क्लियर हो रही है। तो सिंपल, अब देख लेते हैं ज़रा कोर्सेज ऑफ एक्शन आप कौन सा फॉलो करोगे। ऑल द प्राइवेट एयरलाइन शुड बी बैंड फ्रॉम देयर ऑपरेशन इन द कंट्री। अरे भाई यार, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, ठीक है, बहुत हार्ड सेक्शन है। तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मुल्क में काम करने से रोक दिया जाए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, आपके पास स्टेटमेंट है, देखो मेरा बच्चा, मुझे एक बात बताओ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि कंपटीशन इससे ख़त्म हो जाए, हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट ने कंपटीशन को लॉस की वजह नहीं बताया, ठीक है। मेरा बच्चा, बैन लगाना क्या है, एक्सट्रीम एक्शन है, और इससे पैसेंजर्स को नुकसान होगा और मोनोपोली क्रिएट होगी, और इकनॉमी और एविएशन सेक्टर भी अफेक्ट हो सकता है। तो जो की टेक अवेज हैं वो अप्लाई कीजिए भाई। ये फिजिबल और प्रैक्टिकल है? नहीं है। प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? नहीं। गवर्नमेंट एयरलाइन की इनएफिशिएंसी सॉल्व नहीं हो रही भाई, वो थकी हुई हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, फैसिलिटीज सही प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आप तो रूट कॉज को एड्रेस करो ना, आप ये वाला काम क्यों कर रहे हो। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। प्रॉब्लम मिनिमाइज हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है। डायरेक्टली रेलिवेंट है? नहीं भाई। लॉस की असल वजह क्या है? अननोन है भाई। मुझे एक बात बताओ, प्रिडिक्टेबल है? सिंपल सी बात है, कंपटीशन खत्म करना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है, ठीक हो गया। और कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? बिल्कुल होगी। मेरा बच्चा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, पुअर सर्विस और पब्लिक इनकन्वीनियंस, वो तो अपनी जगह रहेगी, ऐसा ही है ना। तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है, प्रॉब्लम आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। प्रॉब्लम से आप भाग रहे हो, ठीक है। असली प्रॉब्लम आपके पास जो आपके रूट कॉज है वो आप एड्रेस नहीं कर रहे, बात क्लियर हो रही है। और मेरा बच्चा, एथिकल भी नहीं है, फेयर कंपटीशन को बिना वजह बंद करना जस्टिफाइड नहीं है। तो कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 ये आपके पास फॉलो करेगा? सर जी ये आपके पास फॉलो नहीं करेगा। आई होप इट मेक सेंस, आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है मेरा बेटा। अपना फीडबैक लाजमी दे दिएगा, क्या जी। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 ये तो आपके पास फॉलो नहीं करेगा, सिंपल सी बात, ठीक हो गया भाई। और कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 2 देख लेते हैं। द गवर्नमेंट एयरलाइन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज पैसेंजर फेयर सिग्निफिकेंटली इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। लो, और दिवालिया निकल जाएगा, और दिवालिया निकल जाएगा। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, कह रहे गवर्नमेंट एयरलाइन को कहा जाए कि वो टिकट फेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। क्या ख्याल है भाई? तो भाई हो सकता है कि हर टिकट से ज़्यादा पैसे मिलें, लेकिन मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, फेयर बढ़ने से पैसेंजर्स प्राइवेट एयरलाइंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही दिवाली निकला हुआ है, और निकल जाएगा, ठीक हो गया। डिमांड और कम हो सकती है, और स्टेटमेंट में कोई एविडेंस नहीं कि लो फेयर्स ही लॉसेस की वजह हैं। ये रूट कॉज को मेरा बच्चा एड्रेस नहीं कर रहा। फिजिबल और प्रैक्टिकल, भाई फेयर बढ़ाना पॉसिबल तो है, लेकिन प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगी, ठीक हो गया। मिनिमाइज भी नहीं होगी, क्या ख्याल है? पैसेंजर्स बल्कि और कम हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। और आपके पास क्या है मेरा बच्चा, जितने भी की टेक अवेज हमने समझे हैं उन सबको अप्लाई करो। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा होगा तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास फॉलो नहीं करेगा। मैं क्या कह सकता हूँ, सिंपल तरीके से मैं ये कह सकता हूँ या नहीं, कि भाई नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। सो ऑप्शन डी इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट। समझते हैं भाई, चलिए बात ही कोई नहीं है, ठीक है। पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली
पुअर। अच्छा, तो क्या सीन है भाई? पावर सप्लाई स्टेट एक्स में बिजली की सप्लाई बहुत खराब है, कोई भी स्टेट हो सकता है, ठीक है, जब भी मैंने छुपा दिया है पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर। अब वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट। क्या ख्याल है? ये आपके पास प्रैक्टिकल फिजिबल है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, दूसरी कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम से भाग तो नहीं रहा, ठीक है, टैकल कर रहा है, प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। बोलो एथिकल है या नहीं है? बताओ भाई, प्रिडिक्टेबल है या नहीं है? तो आपके पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1? भाई आपसे सिंपल सी बात कर रहा है, वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, ठीक है, वापडा को बिजली चोरी के खिलाफ फौरन एक्शन लेना चाहिए। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर बिजली चोरी हो रही है तो लाइन लॉसेस कम हो सकते हैं ना, ठीक है, सप्लाई इंप्रूव हो सकती है। तो क्या ख्याल है, ये आपके पास सॉल्व करेगा प्रॉब्लम या नहीं? बोलो भाई, क्या ख्याल है? कह रहे वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट। मेरा बच्चा, लेकिन यहाँ पर कहानी के अंदर ट्विस्ट है। मुझे एक बात बताओ, इस स्टेटमेंट में पावर थेफ्ट का कोई जिक्र है या नहीं? बस इतनी बात कर रहा है, पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर। बात क्लियर हो रही है भाई? पावर सप्लाई की वजह जनरेशन, ट्रांसमिशन, मेंटेनेंस या किसी और इशू की भी हो सकती है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। यानी बिजली चोरी करने का जो कोई जिक्र स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। भाई ये फिजिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या नहीं, गारंटी नहीं है। ठीक हो गया? प्रॉब्लम मिनिमाइज करेगा ये? बोलो भाई, पहला कोर्स ऑफ एक्शन मिनिमाइज करेगा। भाई जब आपके पास अगर वजह सिर्फ पावर थेफ्ट है तो ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज हो जाएगी, लेकिन स्टेटमेंट में कोई जिक्र अगेन नहीं है। ठीक हो गया? और वीक है ये, ठीक है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी नहीं है, डायरेक्टली वीक है, बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि पावर थेफ्ट स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल है मेरा बच्चा। देखो कॉज क्या है, एज्यूम की गई है। भाई कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके पास वो फॉलो होगा जिसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर आप देख भी तो सको कि स्टेटमेंट के अंदर वो मेंशन है चीज़ या नहीं है। ठीक हो गया? ये तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो अपनी तरफ से, तो एज्यूम कर रहे हैं आप। ठीक हो गया? तो मेरा बच्चा रूट कॉज अननोन है। ठीक हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास फॉलो नहीं करेगा अगर आप स्ट्रिक्टली जो की टेक अवेज आपको मैंने समझाए हैं उसके थ्रू आप करो। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। क्या ख्याल है भाई? कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर शॉर्टेज जनरेशन की वजह से हो तो सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगेन फिर मैं क्या कहूँगा, ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है भाई? स्टेटमेंट में ये भी नहीं बताया गया कि शॉर्टेज जनरेशन की कमी की वजह से, ठीक है, हो सकता है भाई ट्रांसमिशन फॉल्ट हो, ठीक हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इशू हो, मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो, या फिर बिजली चोरी हो रही हो। तो सिंपल सी बात, अगेन मेरा बच्चा आपके पास ये अगेन एज्यूम हो रहा है, जनरेशन शॉर्टेज क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, रूट कॉज क्या है अभी भी अननोन है। बात क्लियर हो रही है? अगर मेरा बच्चा देखो प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, क्या ख्याल है? देखिए भाई मुझे एक बात बताएं, प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर रहे। अरे भाई मुझे एक बात बताएं, अगर इशू जनरेशन ना हो तो प्रॉब्लम तो वैसे ही रहेगी फिर, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, हमें क्योंकि अगर वजह पता होती फिर हम सोचते कि भाई हमने क्या करना है। ठीक है, अभी तो वजह ही अननोन है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। सही हो गया मेरा बच्चा? बोलो भाई, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं? तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास मेरा बच्चा, ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये भी आपके पास क्या है, दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इट मीन्स मेरा बच्चा यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है। आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, आप ई करके कर सकते हो, इस केस के अंदर ऑप्शंस डालना रह गए होंगे। मेरा बच्चा नीदर होगा, या फिर आप ये कह लो नन फॉलोस। जो भी मेरा बच्चा आपका फीडबैक हो काइंडली मुझे बताइएगा। हो गया जी, नन फॉलोस, ऑप्शन ई इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया भाई, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास देखो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ने हमें कोई बात बताई ही नहीं है कि भाई शॉर्टेज कम हो रही है, ठीक है, पावर जनरेट कम हो रही है, ऐसा ही है ना, या बिजली चोरी हो रही है, कोई वजह पता है? कुछ भी नहीं पता। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन ई यानी नन फॉलोस। मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल्स इन पाकिस्तान। ठीक है, पानी की कमी है, पानी की कमी है।
ठीक हो गया मेरा बच्चा, ये आपके पास आ गया। अब देख लेते हैं भाई आपके पास क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, पाकिस्तान में पानी की सतह वाटर लेवल लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, ये आपके पास मेरा बच्चा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देख लेते हैं ज़रा। पब्लिक कंपेन टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, सही है मेरा प्यारा। पब्लिक कंपेन टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, कह रहे हैं लोगों को पानी ज़ाया ना करने के लिए अवेयरनेस कंपेन चलाया जाए। भाई सिंपल सी बात है मेरा बच्चा, आपको भी मैं ये सजेशन दूंगा, मेरा बच्चा कभी भी पानी को आपने ज़ाया नहीं करना। खास तौर से आप वज़ू कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, कुछ भी है, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नलका खोल के खड़े हुए होते हैं, घंटों घंटों बातें चल रही हैं, ठीक है, घंटों घंटों हाथ धुल रहे हैं, ठीक है, तो बेटे पानी को ज़ाया करने से आपने बचाना है। ठीक है, उसका एफिशिएंट यूज़ आपने सीखना है। ये सारी चीज़ें भी सीखने की होती हैं। हम समझते हैं कि भाई हमें केमिस्ट्री नहीं आती, हमें वो सीखनी है, फिजिक्स नहीं आती, वो सीखनी पड़ेगी, बायो नहीं आती, हमने वो सीखनी है, लॉजिकल रीजनिंग हमें नहीं आती, हमने वो सीखनी है। ऐसे ही ये भी हमने सीखनी होती। बात क्लियर हो रही है? तो भाई क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं मासूमाना सी, कह रहे हैं लोगों को पानी ज़ाया ना करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। बात क्लियर हो रही है? भाई मुझे एक बात बताओ, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है मेरा बच्चा क्योंकि लोग पानी बचाना शुरू कर देंगे, वेस्टेज कम होगी और डिमांड कम होगी और वाटर कंजर्वेशन इंप्रूव हो जाएगी। फिजिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है। भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं? हाँ, कंजर्वेशन के जरिए प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, ठीक है, और प्रॉब्लम मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट भी है, ठीक है, और प्रिडिक्टेबल भी है। भाई अवेयरनेस से वाटर सेविंग हैबिट्स इंप्रूव हो सकती हैं, सिंपल सी बात है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, डजंट अवॉइड द प्रॉब्लम, और एथिकल भी है। तो सिंपल सी बात, ये क्या करेगा, ये आपके पास याद रखिएगा फॉलो करेगा। ठीक हो गया। दूसरा देख लेते हैं, रिसर्च एंड यूटिलाइज न्यू टेक्नोलॉजीज टू स्टोर रेन वाटर। भाई सिंपल सी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रेन वाटर को स्टोर करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च की जाए और उन्हें यूज किया जाए। अच्छा भाई, ठीक है, देख लेते हैं। अब आप बताइए, क्या ये फॉलो करेगा? क्या ख्याल है भाई, ये आपके पास फॉलो करेगा या नहीं? क्या ख्याल है भाई? मुझे एक बात बताओ ना, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है मेरा बच्चा, रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है, वाटर शॉर्टेज कैपेसिटी बढ़ेगी, फ्यूचर शॉर्टेजेस कम हो सकती हैं, सिंपल सी बात, और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। तो मेरा बच्चा प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है, मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, और प्रिडिक्टेबल भी है। भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी इंप्रूव कर सकती है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर रहा बल्कि उसको फेस कर रहा है, ऐसे ही है ना, और एथिकल भी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ भाई ये भी मेरे पास फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से, इफ बोथ 1 and 2 आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपनी भरपूर दुआ में याद रखिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, और चैनल को भी भरपूर तरीके से अपने सर्किल में शेयर अप कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।